क्या सच में राम की बहन भी थी? अगर थी तो कौन थी? रामायण शुरू कहाँ से हुआ? राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? 11 भी तो हो सकता था, 20 भी तो हो सकता था, 15 साल भी तो हो सकता था, लेकिन 14 साल ही क्यों? कहते हैं रामायण रचनाकार वाल्मीकि रामायण में अभी भी कुछ ऐसी बातें जिसका वर्णन आज तक नहीं किया गया हो, जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं। और राम के 14 वर्ष की वनवासी रूपी जीवन में उन्होंने कितने दिन कहाँ रहे, किस प्रकार रहे, वो स्थान अभी किस प्रकार हैं, इन सारी बातों का व्याख्या हम करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। तो तब तक आप बने रहे हमारे इस पुराण ट्यूब के साथ। तो आइए चलते हैं अब रामायण की रहस्य की ओर। रामायण की कहानी शुरू होती है नारद जी के साथ। नारद जी जो कि एक मुनि थे, एक दिन नारायण नारायण करते हुए तमसा नदी के तट पर वाल्मीकि जी के आश्रम आ पहुंचे। तो नारद जी का मान्यता था कि वह पूरे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो वाल्मीकि जी ने मौका देखते ही नारद जी से एक सवाल कर दिया, एक सवाल पूछ बैठे कि है कोई पूरे ब्रह्मांड में जिसे हम पुरुषोत्तम कह सके। अब नारद जी तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनके पास तो सारे सवालों का जवाब होते हैं। उन्होंने थोड़ी सी मुस्कुराई और वाल्मीकि जी से कहा कि एक है, वो इच्छ बाछू के वंश से, तन से समरसूर, माथे पर तेज, भक्ति भाव से भरपूर, शास्त्रों के ज्ञानी, शस्त्रों में निपुण, महायोगी, महावीर, महायोद्धा, जिसे पूरा दुनिया राम कहती है। अयोध्या कुशल राज की साम्राज्य थी, जिसके राजा थे दशरथ। उनके 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन वंश संभालने के लिए उत्तराधिकारी कोई पुत्र नहीं था। महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया, जिसके बाद उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और शायद आप में कुछ ये बात ना जानते हो, उन चारों भाइयों में उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जो राज आज तक किसी को मालूम है, किसी को नहीं है, जिसका नाम था शांता, यानी कि महाराज दशरथ और कौशल्या की सबसे बड़ी बेटी। शांता जितनी खूबसूरत थी उतनी गुणवती भी, वेदों के जानकार और युद्ध कला में माहिर थी। अब रही बात शांता की कि शांता गई तो गई कहाँ, रामायण में उनका जिक्र नहीं हुआ, जिसके बारे में हम सभी लोगों को पता नहीं है। तो चलिए इन बातों पे कुछ वर्णन करते हैं। शांता जो कि राम की बड़ी बहन थी, कौशल्या की निसंतान बहन ने उन्हें गोद लिया था, जो अंग प्रदेश के राजा रोमपद की पत्नी थी। अब आगे जाकर शांता के ही पति ऋषि ऋषंगा ने राजा दशरथ के लिए विशेष पुत्र प्राप्ति की यज्ञ किया, जिनके फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए। कहते हैं 24,000 वर्षिस वाली यह कविता की रचना महर्षि वाल्मीकि ने कुछ 3 से 4 हजार साल पहले की थी। इसे अधिकाव्य भी कहा जाता है। रामायण के कहानी के अनुसार राम ने स्वयंवर में सीता का मन मोह लिया। विवाह के पश्चात 12 साल अयोध्या में रहे। कहते हैं अयोध्या में राम की मंझली माँ केकई के एक भवन थी, कनक महल, जिसे सीता को मुंह दिखाई में दान में दी थी। कनक भवन में आज भी प्रेम की खनक सुनाई देती है। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। उससे पहले एक और छुपी बातें
कि दशरथ और कैकेयी जी के शादी के समय ही कैकेयी के पिता को शादी शुल्क के तौर पर वचन दिया था कि कैकेयी का बेटा ही उनका उत्तराधिकारी होगा। क्या इसका यह मतलब है कि कैकेयी अपना अधिकार मांग रही थी? क्या यह गलत था? तो क्या कैकेयी माँ एक ब्रह्मांड की लीला में अपना रोल अदा कर रही थी? सोचिए जरा, अगर कैकेयी माँ ने वनवास की मांग नहीं की होती तो श्री राम का अयन कैसे होता? और अगर राम का अयन नहीं होता तो हमें रामायण कैसे मिलती? माना कि भरत जी को राज नहीं मिला तो श्री राम को 14 साल का वनवास ही क्यों? 15 साल, 20 साल, 12 साल का भी तो हो सकती थी। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि उस जमाने में यानी त्रेता युग के लीगल सिस्टम के अनुसार अगर कोई जमीन या संपत्ति का स्वामी 14 साल तक अपना अधिकार ना जमाए तब तक उस संपत्ति का मालिक वो नहीं होता। अब आगे राम, सीता, लक्ष्मण सहित अपने अयन पर निकल चले। आगे 14 साल का कठिन और अनजान सफर था। अब हम उस यात्रा पे चलेंगे जो उस यात्रा का पहला पड़ाव बना, प्रयागराज, जहां पर 3 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। इस पावन स्थान पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। अब आप पूछिएगा कि महर्षि भारद्वाज कौन थे? महर्षि भारद्वाज वाल्मीकि जी के शिष्य थे। माना जाता है वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे वाल्मीकि जी। तो राम, सीता, लक्ष्मण भारद्वाज के पास प्रयागराज पहुंचा ये पूछने के लिए कि वनवास के 14 वर्ष कहाँ व्यतीत करें। तो महर्षि भारद्वाज ने आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन दिया कि यमुना के साथ साथ दक्षिण की तरफ पर एक पर्वत मिलेगा, वही स्थान रहने के लिए उचित होगा। फिर प्रयागराज से राम, सीता, लक्ष्मण सहित चित्रकूट की ओर बढ़े। चित्रकूट में 11 साल, 11 महीना, 11 दिन दंडकौन सरभंग ऋषि के आश्रम गए। दंडकारण्य, इसका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 92,000 किलो स्क्वायर में फैला ये जंगल आज भी उतना ही डरावना है जितना राम के जमाने में था। मध्य भारत के विंध्य पर्वत श्रृंखला से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा तक ये फैला हुआ था। ये घना जंगल इतिहास की कई कथाओं की पृष्ठभूमि रहा है। अब रही बात उस खतरनाक जंगल की, उस डरावना जंगल की, तो उसकी भी एक छोटी सी स्टोरी है। लेजेंड्स की माने तुइस के जगह ए साम्राज्य था जिसका राजा था दंडा। राजा ने अपने गुरु की बेटी की पवित्रता पर हमला किया। फिर गुरु ने उसके साम्राज्य पर श्राप दे दिया। उसका पूरा राज उजड़ गया, उसका पूरा राज बंजर हो गया, जल गया। लेकिन राम, लक्ष्मण, सीता के कदम रखते ही कुछ बदल गया। पेड़ों पर हरियाली आ गई, सभी डालों पर फल लग गए, वहाँ की वातावरण कुलीन एकदम हरा भरा हो गया। अब रही बात इस राज्य की, जो ये साम्राज्य थी, वो साम्राज्य तो मतलब जल गए श्राप के कारण। अब रही बात कि उस समय फिर उस जगह पे अधिकार किसका था? तो यहाँ के लोक कथाओं द्वारा यह क्षेत्र पर रावण का अधिकार था। रावण के सौतेले भाई खर और दूषण यहाँ के कमांडर थे और उनके पास 14,000 राक्षसों की सेना थी। राक्षसों ने आसपास के सभी गांव उजाड़ दिए थे,
सभी साधु संतों को मार डाला। ऋषि मुनि सारे उससे त्रस्त थे। श्री राम और लक्ष्मण ने सभी राक्षसों को चुन चुन के मारे। इलाकों में शांति का माहौल बन गया। फिर आसपास के गांव ऋषि मुनि आखिरकार चैन की सांस ली। तो चलिए इससे आगे की घटनाएं पर हम अगले वीडियो में अमल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण और इस वीडियो में अमल नहीं किया जा सकता। अगर आप इस तरह के स्टोरी से इच्छुक रखते हैं तो हमारे पुरान ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल के हर प्रकार के वीडियो अपलोड होने के ही साथ आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस चैनल पर सिर्फ रामायण के रहस्यों के बारे में ही नहीं, दुनिया की कई कहानियों की छोटी छोटी स्टोरियों के बारे में हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। मिलते हैं अगले एपिसोड में।